नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। आज सोनू वांगचुक जी को भी उठा लिया। ये सेम वैसा ही था जैसा पहलवान आंदोलन के दौरान जब महिला पहलवानों को रोड पे घसीटा था, ये ऐसा ही था। इधर पानी की लड़ाई को जो चैनत गांव लड़ रहा था, उनको भी एक झूठा आश्वासन, मैं तो झूठा ही मानूंगा, क्योंकि पानी जब तक वो उस पाइप से ना पी ले वो झूठा ही है। अब कल 17 तारीख थी जो जींद में रैली थी, उसमें बोला कि अब हांसी से बरवाड़ा रोड को 4 लेन करेंगे। 4 लेन करेंगे तो जितनी भी ये पाइपलाइन वगैरह जितनी है सभी को दोबारा से उखाड़ के फिर से नए सिरे से उसको लाइन को डालेंगे। उस टाइम की बात है, अगर उस टाइम वो टी लगती है, पानी गांव में आता है तो माना जाएगा, क्योंकि अभी तो 1.5 साल तक तो वहाँ पानी आना ही नहीं। 1.5 साल के बाद रोड तैयार होगा, उसके बाद पाइपलाइन दबेगी, फिर पानी मिले ना मिले, और क्या पता तब तक जितने भी आंदोलन में जितने भी ये जितनी शक्ति से जिन्होंने आंदोलन लड़ा, उनको किसी न किसी रास्ते से घेर लिया जाए, दबा दिया जाए, आवाज़ को बंद करवा दिया जाए। अभी तो ये एक झूठा आश्वासन ही है मेरे हिसाब से। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में बीजेपी ने एबीवीपी और जो दूसरे पंजाब में जो पार्टी है जो उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की, उनमें आपस में बहुत मारपीट हुई। गंगानगर में एक छोटी सी बच्ची के साथ 33 लोगों ने रेप कर दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग गले में फांसी लगा के खड़े हैं। लोगों को ज़बरदस्ती मारा पीटा कुचला जा रहा है। उत्तराखंड में रोड को चौड़ा करने के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे, कब तक देखते रहोगे? आपका नंबर ना जाता तब तक। देखने का समय जा चुका है, अब उठ के लड़ाई लड़ने का समय है। और लड़ाई तो काफ़ी सालों से लड़ ही रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। किसानों ने 13 महीने बैठे आंदोलन किया, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ सिखा दी कि शांति से भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वहाँ पे जितने भी नेता बोल रहे थे, किसान नेता, उन्होंने उसके बाद विश्वास ही तोड़ा है लोगों का। इलेक्शन में उतर के अब उन्होंने सोचा कि अब तुमने पता नहीं क्या जीत लिया, तो फिर लोगों का विश्वास टूटा। उसके बाद भी वो संयुक्त किसान मोर्चे के अलग अलग डिवाइडेशन हुआ। लेकिन एक बात जो ये चल रही है, इतने आंदोलन हो गए, मणिपुर अलग से जल रहा है, औरतों की अस्मिता को की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आपस में खून खराबा, मारपीट, माहौल बहुत ख़राब है। तो इतनी अलग अलग हर राज्य में अलग अलग मुद्दे पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीछे पहाड़ों अरावली को ख़त्म करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। वाह भाई, बहुत अच्छा है सुप्रीम कोर्ट।
बहुत अच्छा है। हाई कोर्ट के एक जज ने पीछे, अभी मैं देख रहा था, हाई कोर्ट के एक जज ने बोला है कि लड़कियों की छाती पे हाथ मारना और कपड़े खींचना वो रेप की इच्छा में नहीं आता। बहुत अच्छी बात है भाई, हाई कोर्ट आपकी बहुत समझदारी का अपना परिचय दिया है। लेकिन मैं जो जिस बात पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि इतने आंदोलन हुए, लोग परेशान हैं, हर वर्ग परेशान, हर वर्ग। लोगों के पास पैसा ख़त्म हो चुका है, जीवन यापन करने के लिए पैसे नहीं बचे, सभी बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जिनका काम पहले 10,000 रुपये महीने में चल जाता था, अब उसी काम के उनको 15,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। कब तक ये चलता रहेगा? दिल्ली में लोगों के घरों को अवैध बता के 50-50 साल से रह रहे लोगों को घरों को तोड़ दिया ज़बरदस्ती। गुड़गांव में, फरूक नगर में एक वो जो इन्होंने एक RS भाट जो छोड़ रखा है, वो नहायती बेशर्म इंसान। गरीब आदमियों के कितने ठेले उसने बर्बाद कर दिए। लोग मेहनत की कमाई करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, पेट पाल रहे थे, अपने परिवार का पोषण कर रहे थे, लेकिन बगैर मतलब संवेदना ही नहीं है उस इंसान के अंदर। वो लोगों को, जो गरीब आदमी, जो औरत सब्जी बेच रही है, उसके ठेले के उसकी सब्जियों को कुचल देते हैं। कहाँ से वो पैसा दोबारा से अगर वो कुछ भी करे तो कहाँ से लेके आए? जो उसकी कमाई का जरिया था उसी को कुचल दिया उसने। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, अलग अलग। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, कब तक सहते रहेंगे? और क्या जैसे ये आंदोलन कर कर के, जंतर मंतर पे बैठ के, क्या ये लड़ाई जीती जा सकती है? क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हो चुके, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो चुके, लेकिन उनका रिजल्ट, नेट रिजल्ट क्या है? 0। तो फिर ये लड़ाई जीती कैसे जाएगी? इसके बारे में किसी के पास कोई विचार या कोई, जैसे कोई समझता होगी भाई हाँ ये रास्ता, इस रास्ते से इसको जीत सकते हैं, तो वो ज़रूर बताना कमेंट में। लेकिन एक ऑप्शन अभी भी बाकी है, अपनी समझ को डेवलप करने का। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो जीवन आज तक हम जीते आए हैं, जो रूल्स जो या पुरानी परंपराएं जो हम सुनते आए हैं, क्या वो सही हैं? वो गलत भी हो सकती हैं। समय के साथ परंपराएं भी चली गई हों, या उनमें बदलाव की ज़रूरत हो, या जो धर्मों के नाम पे लड़ा रहे हैं, जात पात के नाम पे लड़ा रहे हैं, हम जैसे वो हमको चलाना चाह रहे हैं, हम तो वैसे ही चले हुए हैं। लेकिन इससे बचने का, इस लड़ाई को जीतने का जो रास्ता, वो बटके नहीं है, वो इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए आज समाज में सबसे ज़्यादा मतलब कि जुड़ाव, एकता ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए ज़्यादा हमारे ऊपर वो हावी है। जिस दिन लोग एकजुट होने की तरफ आगे बढ़ने लग जाएंगे, उसी दिन उनकी ताकत ख़त्म होने लग जाएगी। और नहीं तो ऐसे ही आज किसी और का नंबर है, कल किसी और का होगा। ऐसे करते करते नंबर सभी का आएगा।
हम सभी को ज़रूरत है अपनी समझ बढ़ाने की, और एक ही रास्ता है जो एकता में बल है, वो किसी में नहीं। और उसके बाद जो ये तंत्र जिस तरीके से हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, अलग अलग एजेंसियों को लेके लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, उससे छुटकारा तभी पा सकते हैं जब हम जागृत होंगे, हमें समझ होगी कि क्या ये सच में एजेंसी भी है, क्या ये जो केंद्र सरकार के नाम से जो सरकार चल रही है, क्या ये सरकार भी है, जो आज इस रुपये के लिए जो सब कुछ ख़त्म हो चुका है रुपये के पीछे, क्या ये सच में वो रुपया है? ये मेरे कुछ पॉइंट हैं जिसके ऊपर आपको सोचना चाहिए, और एक बार इसके बारे में रिसर्च भी करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च करना तो हमें किसी को सिखाया गया ही नहीं। हमने तो जो किताबों में पढ़ा, ऊल जलूल कुछ भी जो कभी जीवन में काम ही नहीं आता, वो पढ़ा और उसके आगे कभी सोचा ही नहीं, एक सिर्फ नौकरी के अलावा। हम सभी को इन चीज़ों के बारे में रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, जिसके लिए 2 किताबें मैं आपको सजेस्ट करूँगा। एक है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, और एक किताब है लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान। ये 2 किताबें आप पढ़ सकते हैं। और एक किताब और जो अलग अलग छोटी उम्र से छोटे बच्चों को जो वैक्सीन लगती है, 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल की, 3 साल की, 8 साल की, जितनी भी ये वैक्सीन हैं, इसके बारे में क्या ये ज़रूरी हैं? एक इसके बारे में एक बुक है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। आप सभी को ये 3 किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। काफ़ी चीज़ें आपको इनके माध्यम से क्लियर भी हो जाएंगी, और शायद इस लड़ाई का रास्ता, जीतने का रास्ता भी शायद इसमें आपको नज़र आ जाए। इसलिए साथियों, एकता की तरफ बढ़िए, भाईचारे को बढ़ाइए, ख़त्म कीजिए इस जात पात को, ख़त्म कीजिए इन धर्मों को, क्योंकि ये सबसे बड़े हथियार हैं हमारे ऊपर कंट्रोल करने के। लास्ट में हम जब मूल में जाएंगे तो हम इंसान हैं बस, उसके बाद ही है जो बना है कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले हम हैं इंसान। तो इंसानियत पे आओ, करुणा रखो जीव जंतु, धरती, पानी, आकाश के लिए, और इंसान ही बनो। ये जितनी अवानियत आज बड़ी हुई है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप, किसी को भी मतलब किसी को भी लूट लेना, प्रताड़ना करना, कुछ भी जो भी समाज में चला हुआ है, इसको ख़त्म करने की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी अपने बच्चों को एक भविष्य दे पाएंगे। नहीं तो अगर इसी रास्ते पर अगर चलते रहे तो भयानक नहीं भयावह स्थिति आने वाले शायद 7-8 साल, 5 साल में हो ही जाएगी। और इसका अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो इसके खुद ही मतलब इसको देखने के लिए हम खुद को तैयार रहना चाहिए सभी को।
तो यही बात है साथियों। जनता सरकार मोर्चा डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी जो बातें 4 साल पहले बोल रहे थे वो आज सच हो रही हैं। जिस टाइम कोरोना का इंजेक्शन लगाया जा रहा था उस समय उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे के छोटे बच्चों के स्कूल में उस वैक्सीनेशन को रोकने का काम किया था, जिससे बच्चे बांझ होने से बचे, नपुंसक होने से बचे, और जिन्होंने उनकी बात मानी वो भी बचे। लेकिन जो भीड़ में चल रहे थे, जो डर के माहौल में थे, जिन्होंने ये सोचा कि ये इंजेक्शन ही उनके जीवन को बचाएगा, तो आज धीरे धीरे वो हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, किडनी फेलियर से, कैंसर से, सबसे ज़्यादा एड्स फैलने लग गया। सारी चीज़ें उसी वैक्सीन के कारण आज बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुके हैं। इसीलिए आज इतने IVF सेंटर बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी खुल गए, क्योंकि अब लड़के और लड़कियां योग्य नहीं हैं बच्चा पैदा करने के। उनके नपुंसकता का लेवल भारत में 75% जा चुका है। अगर यही चलता रहा, जिसमें WHO ने भी बोला कि जो भारत की जो रेशो है बर्थ की वो बहुत डाउन हो चुकी है, अगर ये बैलेंस नहीं हुई तो आने वाले समय में जो हमारे गांव के जो बाबा थे, बाबा राम स्वरूपनाथ जी, उन्होंने ही बोला था कि एक टाइम आएगा जब 12 कोस पे दीवा जलेगा। और बहुत सारी ऐसी बातें आप भी सुनते होंगे जितने साधु संतों ने पहले बता रखी थी। तो वो समय अगर ये रेशो काबू ना हुआ या इससे भी नीचे चला गया तो वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि 12 कोस पे दीवा जलेगा। तो आप सभी अपने हकों की लड़ाई, अपने गांव की लड़ाई, अपने गांव की ज़मीन, अपने गांव के अधिकार, जल जंगल ज़मीन जानवर की लड़ाई, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती धर्म से पैसे का निकलना, पूंजीवाद का निकलना, रोटी बेटी माटी की इज्जत और खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था को दोबारा से गांव में स्थापित करने की मुहिम की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए जनता सरकार मोर्चा लगातार पिछले 5 साल से प्रयासरत है। और इसके ऊपर अभी लोगों का मतलब थोड़ा सा लोग अवेयर होने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। उनको अब दिख रहा है कि भाई ये बिल्कुल जिस टाइम 5 साल पहले जो बातें बताई जा रही थी वो आज सच हो रही हैं। और अलग अलग कानून बना के जो लोगों को आधार के साथ जोड़ के फंसाया जा रहा है, हर चीज़ को आधार के साथ डिजिटल करने का काम किया जा रहा है, जो आगे पैसे को भी डिजिटलाइज करने का जो इनका प्लान पायलट प्रोजेक्ट पे चला हुआ है। तो इसे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। जब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक स्लोगन रखा है, एक डेडलाइन दी है कि 2030 तक आप किसी भी चीज़ के मालिकाना मतलब आपका किसी भी चीज़ पे मालिकाना हक नहीं रहेगा, पर आप फिर भी खुश रहेंगे। तो 2030 तक अगर उन्होंने टाइम रखा है तो उसके तो सिर्फ 4.5 साल ही बचे, 3.5 साल।
तो अपनी समझ को बढ़ाएं और अपने गाँव के ऊपर काम करना शुरू करें। इनफैक्ट बात ही शुरू करें और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू करें। बस एक यही रास्ता शायद इस लड़ाई पूंजीवाद से, इस कॉरपोरेट से लड़ने का बचता है कि गांव को उसकी ताकत याद दिलानी पड़ेगी, जो कि जिस समय जो कहानियों में सुनते हैं कि जब हनुमान जी को जामवंत जी ने उसकी शक्तियाँ याद दिलाई थी तभी वो समुद्र को लांघ पाए थे। तो ऐसा ही कुछ लोगों को उठ के लोगों को ही समझाना पड़ेगा। एक जामवंत को दूसरे हनुमान की ताकत को याद दिलाना पड़ेगा। ऐसे करते करते जब एक बहुत बड़ी वानर सेना खड़ी हो जाएगी, मतलब गांव पूरे के पूरे जब जाग जाएंगे, जब गांव वालों को अब उनकी शक्ति का एहसास होगा तो ही इस रावण को मारने का काम कर सकेंगे। नहीं तो हमें बहुत बड़ी त्रासदी के लिए तैयार रहना चाहिए। बस इतनी ही कुछ बातें आज मन किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो डाला नहीं था। तो आज एक ये बड़ा आंदोलन सोनम वांगचुक जी को उठाया तो मेरे को एकदम से फिर याद आया कि भाई इतने आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन, अनशन करके क्या हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो इस लड़ाई को जीतने का तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।